जनवरी 2020 में ये इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ जिसमें इस्राएली मुसन्निफ एवी लिप्कन द ग्रेट इसराइल का जिक्र करते हैं। But what I'm saying is I believe eventually our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai. लेकिन ग्रेटर इसराइल का मतलब क्या है? द प्रोमिस्ड लैंड, वो जमीन जिसका वादा किया गया था, आखिर कौन सी है और इसके लिए क्या क्या जद्दोजहद की गई, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं। सोवियत के बानी थियोडोर हेrzl के मुताबिक आप जानते हैं कि 2000 सालों से यहूदियों को मारा जा रहा है, मगर हमें खत्म नहीं किया जा सकता। हमारी मुकद्दस किताब की पेशेंगोई के मुताबिक यहूदी रियासत के कयाम का वक्त आ चुका है। मैंने जो किताब लिखी है उसमें मुकद्दस सरजमीन का तस्करा मौजूद है और हमारी जिला वतनी का जिक्र भी मौजूद है इसमें। ये अल्फाज सोवियत के बानी थियोडोर हेrzl के हैं। ऐ इसराइल के 12 मुकद्दस बेटे और उनकी अजीम औलाद, ये हैं दरियाए नील और फुरात। इस परचम में ही नहीं, हमारे मुस्तकबिल में भी एक दिन सारी दुनिया तुम्हारी गुलामी में होगी। जरा इस मैप को देखें। इस ग्रेट इसराइल में इजिप्ट के दरियाए नील से लेकर सीरिया और इराक के दरियाए फुरात तक सारा का सारा इलाका शामिल है। यानी इसमें जनूबी तुर्की, दरियाए फुरात तक सीरिया और इराक का सारा इलाका, सऊदी अरब का शुमाली इलाका, दरियाए नील तक इजिप्ट, सारा जॉर्डन, सारा लेबनान, ऑफ कोर्स सारा फिलिस्तीन। कुल मिलाकर 8 मुल्कों की जमीन मिलकर द ग्रेट इसराइल बनता है। लेकिन ये सब समझने के लिए आपको पहले ये बताना होगा ये छोटा सा इजराइल कैसे बना। इजराइल एक नजरिए के तहत आया, जैसे पाकिस्तान एक नजरिए के तहत बना। थियोडोर हेrzl को सहूलियत का बानी कहा जाता है। उन्होंने 1896 में अपनी किताब द जूश स्टेट लिखी, जिसमें फलस्तीन को यहूदी रियासत बनाने की तजवीज़ दी। लेकिन जब तक खिलाफत उस्मानिया कायम थी, उन्होंने यहूदियों को उनके मंसूबों से बाज रखा। जमीन चाहिए मुझे, कुद्स में यहूदियों के लिए जमीन चाहता हूं मैं। उस्मानिया सल्तनत पे जितना भी कर्जा है वो हम अदा कर देंगे। एक ही गुजारिश है, कुद्स में मुट्ठी भर जमीन बेच दें हमें। कुद्स की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा। ये सरजमीन हमारी नहीं, हमारी कौम की है। हमारे लोगों ने कुर्बानियां देकर अपने खून से इस जमीन को सींचा है। आपका इरादा एक नई रियासत कायम करने का है। दरियाए नील और फुरात के दरमियान सियोनी रियासत कायम करना चाहते हैं आप। हम भी ये ऐलान करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं ये रियासत कभी कायम नहीं होगी, कामयाब नहीं होने देंगे हम। चले जाओ। 1922 में जब खिलाफत उस्मानिया टूट गई तो बरतानिया ने 1917 में बिल्फोर इलामिया के तहत फलस्तीन में यहूदियों के लिए एक कौमी वतन की हिमायत की और 1920 में फलस्तीन को बरतानवी मैंडेट के तहत रखा गया। इसके बाद दूसरी जंग अजीम 1939 से 1945 के दौरान द होलोकॉस्ट, यहूदियों के कत्ले आम की वजह से बड़ी तादाद में यहूदियों ने फलस्तीन की तरफ हिजरत की। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने आल फलस्तीन को यहूदी और अरब रियासत में तकसीम करने का मंसूबा पेश किया, जिसकी अरबों ने शदीद मुखालफत की। लेकिन द ग्रेट इसराइल का नजरिया एक बाइबली नजरिया है जो यहूदियों की मुकद्दस किताब में दर्ज है, और ये तसव्वुर सहूनी तहरीक के बाज़ रहनुमाओं ने पेश किया, जिसमें इसराइल को एक बड़ी रियासत बनाने का ख्याल शामिल है। यहूदी रियासत द ग्रेट इसराइल मंसूबे के बारे में क्या आपके ख्याल में मौजूदा हालात, अरब इसराइल जंगों को मद्देनजर रखते हुए आपके ख्याल में यह रियासत बन पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल में तो ग्रेट इसराइल का मंसूबा एक मुतनाज़ा और गैर सरकारी नजरिया ही है, मगर आज भी कुछ ग्रोह इस मंसूबे की हिमायत करते हैं।